हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो कल बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली बिहार 7वें चरण की परीक्षा है। आपको इन परीक्षा में क्या क्या चीज़ें ले जानी है और क्या चीज़ें नहीं ले जानी है, आपको किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो बीपीएससी द्वारा बताया गया है, इन सभी चीज़ों को मैं एक बार पुनः आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जिससे कि आप इन गलतियों से बच सकें और अपनी परीक्षा में पूरा ध्यान दे सकें। अगर आपने इन सभी गलतियों में से कोई एक भी गलती करते हैं तो आप इस परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। साथ में मैं आपको मार्कशीट भरने के पूरा इंस्ट्रक्शन बताऊंगी, जिससे कि आप अपना मार्कशीट अच्छे से भर सकें। नहीं तो अगर आपने मार्कशीट भरने में कोई गलती करते हैं तो आपकी परीक्षा रद्द हो सकती है और आपकी मार्कशीट चेक नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें को आपको फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ पे बीपीएससी द्वारा आपको 24 तारीख को दे दिया गया था। इसमें आपको अपने प्रवेश पत्र के साथ मतलब 2 पाली में आपकी परीक्षा होगी 2 बार, तो यानी कि आपको एक एक प्रत इस तरह ले जानी है जो आपकी परीक्षा के अवधि के समान पर्यवेक्षक द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उन्हें जमा कर देना होगा। और यानी कि आप अपने साथ 4 प्रति ले रख लीजिए अपने प्रवेश पत्र की, जिससे कि एक 2 बार आपको अलग अलग जमा करना पड़ेगा और एक अपने पास रहेगी। साथ में आप एक एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर किसी कारणवश आपको एक खो जाती है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा रहेगी। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस है आपको कि आप अपने पास 4 प्रति रखिए और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पूर्व ही आपका परीक्षा केंद्र जो है बंद कर दिया जाएगा, आपका गेट क्लोज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप 1 घंटा पूर्व ही वहाँ पे प्रवेश कर लीजिए अपने परीक्षा केंद्र पर। और उसके बाद परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा मतलब कि जब तक आपकी कॉपी और मार्कशीट सील नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती है, 1 घंटा बाद तब तक आप परीक्षा केंद्र मत छोड़िए। अगर किसी कारणवश आपकी कॉपी खो जाती है तो आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्यों मिस हो गई। इसलिए जो है इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जब तक कि आपके सामने सील नहीं हो जाती आपकी वो मार्कशीट, तब तक आप जो है परीक्षा केंद्र बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए और भी इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली 7:30 बजे पूर्वा यानी सुबह एवं द्वितीय पाली 1 बजे अपराह्न से प्रवेश दिया जाएगा। तो देखिए, आपकी परीक्षा जो है सेकेंड पाली की वो 3:30 बजे है, लेकिन आपको 1 बजे से ही एंट्री मिल जाएगी और 1 घंटा पूर्व भी किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो यानी कि 3:30 बजे से अगर आपकी सेकेंड पाली की परीक्षा है तो आपको 2:30 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। साथ में अपने प्रति पाली में ई एडमिट कार्ड यानी प्रति पाली यानी 2 पाली में आपकी परीक्षा होगी, तो प्रत्येक पाली के लिए आपको अलग अलग ई एडमिट कार्ड अपना रखना होगा। और साथ में एक अतिरिक्त प्रति के साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करें एवं परीक्षा अवधि में परीक्षक के समय हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। वही चीज़ इसमें भी बताई गई है। और अपने साथ आप अपने आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक जो है अपना फोटो युक्त जो है आईडी कार्ड लेके जाइए। पहले तो आप आधार कार्ड लेके जाइए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तभी आप जो है अन्य चीज़ आईडी लेके जाइए। और जब तक आधार कार्ड है तभी जो है आधार कार्ड ही सुनिश्चित कीजिए ले जाना अपने साथ। और देख लेते हैं इसमें इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मूल फोटो पहचान पत्र साथ में रखना सुनिश्चित करें। उक्त परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि आपको पता ही है कि ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें। और परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाना एवं उपयोग करना बिल्कुल वर्जित है। और लड़कियां भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि वो अपने साथ किसी भी ऑर्नामेंट यानी कि कोई भी आभूषण अपने साथ न पहने। सभी चीज़ें घर पर ही उतार के जाएं, अन्यथा वहाँ पे उतारा जाएगा तो आपको बेवजह परेशान होना पड़ेगा। तो इसलिए अपने साथ कोई भी कान में बाली, झुमका या फिर हाथ में कंगन, चूड़ी ये भी पहन कर मत जाएं। कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले, परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पाए जाने वाले परीक्षार्थी को इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए
एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्ष के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ कितना कड़ा प्रावधान है। अगर इसमें आप लिप्त पाए जाते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ तो आपको 5 वर्षों के लिए बाहर कर दिया जाएगा, और साथ में अगर कोई भ्रामक सनसनीखेज अफवाह फैलाते हैं आप तो 3 वर्षों के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है जिनका कि प्रवेश पत्र में उनका फोटो और हस्ताक्षर उनका सही रूप से मतलब कि अपठनीय है, उनका अस्पष्ट है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके लिए एक घोषणा पत्र दिया गया है और जिसे आप बीपीएससी के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ रख लीजिए। अगर आपका जो है प्रवेश पत्र में आपका फोटो और हस्ताक्षर इमेज आपका स्पष्ट नहीं है तो इस घोषणा पत्र को आप जो है अपने साथ भर कर रखिए और वहाँ पे जमा करिए। यहाँ पे लिखा है उपयुक्त की गई घोषणा पर फोटो हस्ताक्षर किसी अन्य या गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे या होगा। इसके लिए मेरे विरुद्ध वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, इसको अपने साथ भर कर रखिए। अगर आपका स्पष्ट नहीं है फोटो हस्ताक्षर, इसमें यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक नंबर, ये सारी चीज़ें दिया गया है, यहाँ पे भर कर रखिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया, अगर कोई भी विवाद होता है इनके किसी भी बिंदु पर तो ये कह रहे हैं किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। जब इनके किसी भी बिंदु पर इनकी योग्यता की समतुल्यता के बिंदु पर जो है किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई से परामर्श लेंगे ये, और जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम होगा इसमें। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अब मार्कशीट आपको भरने में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये जो है वो मार्कशीट जारी की गई है बीपीएससी द्वारा। यहाँ पे देखिए आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर ही भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरना है। अगर आपके जितने भी इतने खाने हैं, अगर आपके इस खाने में से कोई एक अंक कम रहता है तो ये पहला वाला खाना आपको जहाँ तक है छोड़ देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे आप कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए, तभी इस चीज़ को भरिए और देख लीजिए। अगर यहाँ पे 0 का भरने के लिए वो बोलते हैं तो 0 भरिए, अन्यथा इस खाने को छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए आपका जो है 200 यहाँ पे इतने ही खाने हैं, 5 ही अंक है आपके पास, 6 अंक नहीं है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। 6 खाने दिए हैं, 6 अंक, तो 1 अंक आप पहले वाला छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप अपना जन्मतिथि भरिए, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, इस चीज़ को भरिए। यहाँ पे आपका जो प्रश्न पुस्तिका बुकलेट सीरीज दी है, यहाँ अगर आपका बी है तो इस खाने में आपको बी भरना है और यहाँ पे बी वाला आपको गोला भर देना है। साथ में उम्र सीट सीरियल नंबर यहाँ पे भर देना और ये सीरियल नंबर आपको यहाँ पे ही मिलेगा। इस चीज़ को अभी ये दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो जो यहाँ सीरियल नंबर होगा वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो देखिए ये टीआरई 2023 का ही है, बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है और इसमें आप यहाँ पे आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। अपने जो है आंसर के अनुसार इसे फिलअप करिए। यहाँ पे आपका हिंदी में हस्ताक्षर होगा, तो मान लीजिए कि आपका नाम कोई पिंकी है तो यहाँ पे पिंकी यहाँ पे हिंदी में आपको भरना होगा पिंकी, यहाँ पे आप हिंदी में भर दीजिए। और यहाँ पे इंग्लिश में भरना है तो यहाँ पे इंग्लिश में आप कर दीजिए अपना सिग्नेचर। यहाँ पे आप जो है सिग्नेचर आप इन्विजिलेटर का सिग्नेचर करवाना है। अगर आप परीक्षा के समय भी यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए, अगर नहीं करते हैं तो परीक्षा के बाद में आप यहाँ इन्विजिलेटर का सिग्नेचर करवा के ही अपनी मार्कशीट जमा करिए, अन्यथा आपका चेक नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। यहाँ ऊपर भी आपको अपना उम्मीदवार का नाम भरना है। यहाँ पे देखिए उम्मीदवार का नाम यानी कि
नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लैक लेटर में, बड़े लेटर में आपको भरना है। तो जैसे मेरा नाम पिंकी है तो यहाँ हम सभी लेटर बड़े बड़े अक्षरों में भरेंगे, बड़े लेटर में। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर ही परीक्षा को दीजिए, जिससे कि अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आप उत्तीर्ण हो सकें और जो है अपना रिजल्ट फाउंड कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इससे कोई रिलेटेड जानकारी होती है तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।